हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम इसमें करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 14। ठीक है, 5 तारीख की है ये, परमाणु और अणु के बारे में, जो कि हमारा चला ही हुआ है। और मैं उम्मीद करूँ बेटा आप इसको अपने सब्जेक्ट या बुक से भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, जैसा कि हम देखते हैं कि इसमें ज्ञान और जिज्ञासा आपस में बातें करते रहते हैं परमाणु और अणु के बारे में। तो चलिए पता करते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। तो जिज्ञासा ज्ञान से पूछ रही है कि हम जानते हैं कि सारे पदार्थ जैसे कि तत्व तथा यौगिक परमाणु से मिलकर बने हुए हैं और हर तत्व का नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। ठीक है, तो जो तत्व होते हैं बेटा, हर तत्व का एक नाम होता है और उसका एक प्रतीक होता है, सिंबल होता है, जिससे हम उसको डिनोट करते हैं। और वो एक अद्वितीय होता है, इसका मतलब कि यूनिक होता है उसके लिए। ठीक है, और किसी का वो नहीं होता, सिर्फ उसी का सिंबल होता है। लेकिन हम इनके नाम तथा प्रतीक कैसे निर्धारित करते हैं? तो जैसे बेटा आपको पता है, आपका भी एक नेम होता है और निक नेम होता है। ओके, हर किसी का नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम का होता है। तो अब इसमें बेटा वो कैसे डिसाइड हुआ तुम्हारा? तो तुम्हारा हुआ नामकरण से। तो वो नामकरण तुम्हारा कैसे हुआ बेटा? जब आप पैदा हुए तो उस समय पर क्या ग्रह नक्षत्र थे, उसके हिसाब से आपका किसी अक्षर से वो नाम डिसाइड हुआ। या फिर उस टाइम पर जब आप पैदा हुए तो कौन सा नाम फेमस था ज़्यादा, तो उस तरीके से आपका नाम रखा गया होगा। तो इनका कैसे रखा गया, इसके बारे में जिज्ञासा ने पूछा है ज्ञान से। तो ज्ञान क्या कह रहा है बेटा? ज्ञान कह रहा है कि जिज्ञासा दीदी, पहले तो ये तत्व जहाँ जहाँ खोजे गए तो उनके स्थानों के नाम पर इनके नाम रख दिए गए। तो ऐसे होता था बेटा पहले जैसे तुम देखते होंगे कि किसी भी चीज़ की खोज होती है तो उसका नाम उसी के नाम पर पड़ जाता है या उस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इनका नाम भी उसी स्थान के नाम पर पड़ गया था, जो कि क्या था, जहाँ पर वो पाए गए थे। जैसे कोपर को साइप्रस स्थान के नाम से लिया गया, जो कोपर का नाम है वो साइप्रस एक स्थान का नाम है, उसके नाम से इसका नाम रखा गया। ठीक है, ऐसे ही कुछ तत्व जो हैं उनके रंग के नाम पर उनका नाम रखा गया। जैसे कि गोल्ड है बेटा, गोल्ड किस नाम पर रखा गया? तो जो इंग्लिश में गोल्ड होता है, गोल्ड का मतलब होता है बेटा कि येलो। ठीक है, तो येलो होता है पीले रंग का। तो गोल्ड था जो बेटा, गोल्ड जो एलिमेंट था या पदार्थ था, तत्व था, वो भी पीले रंग का था। तो पीला रंग था या येलो रंग था, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गोल्ड। तो उसी नाम पर उस तत्व का नाम गोल्ड रख दिया गया। ठीक है, जिसको हम सोना बोलते हैं। तो लेकिन अब IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्या करती है, तत्वों के नाम, प्रतीक और मानकों को मान्यता देती है। तो नाम पता है आपको, प्रतीक सिंबल्स को बोलते हैं, मानक बेटा जिसमें हम उनको मेजर करते हैं। ठीक है, उनकी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, तो उनकी यूनिट्स क्या होगी, तो उन सभी को कौन डिसाइड करता है, उन सभी को मान्यता कौन देता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों से के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। जो अधिकतर तत्व होते हैं बेटा, सभी तो नहीं लेकिन अधिकतर के जो इंग्लिश के उनके नाम होते हैं, उसी के फर्स्ट और सेकंड लेटर से उनके सिंबल्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन और ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। ठीक है, और जो बचे हुए हैं बेटा, उनके जो नाम हैं, उनके जो प्रतीक हैं, उनका जो नाम होगा किस लैंग्वेज में, किस भाषा में? लैटिन, जर्मन और ग्रीक भाषाओं में जो उनका नाम होगा उन्हीं के फर्स्ट लेटर से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रतीक दिए गए हैं और तत्व दिए गए हैं, परमाणु दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जानते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु को तत्व के ही नाम तथा उसके प्रतीक से जाना जाता है। जो तत्व होता है बेटा, उस तत्व के परमाणु जो होंगे, उन परमाणुओं को भी उसी एलिमेंट को जिस नाम से जाना जाता है उसी नाम से उसको जाना जाता है और उसी सिंबल से भी उसको जाना जाता है। किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा दूसरे अक्षर यदि हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट में 2 अक्षर हो, तो किसी में हो सकते किसी में नहीं। तो जिसमें होंगे तो उसका फर्स्ट तो कैपिटल लेटर होगा, चाहे उसमें 1 हो चाहे 2 हो। अगर 2 है तो सेकंड लेटर कैपिटल छोटा होगा। ठीक है, स्मॉल लेटर होगा। जैसे बेटा सोडियम है, सोडियम में 2 लेटर हैं, तो फर्स्ट क्या है, कैपिटल है, और दूसरा जो है वो क्या है, छोटा है। ठीक है, N बड़ा और A छोटा है। ऐसे ही बेटा हाइड्रोजन का जो प्रतीक होगा, हाइड्रोजन में क्या है, सिंगल लेटर है, तो उसका तो कैपिटल ही होगा क्योंकि एक ही अक्षर है। इस प्रकार हम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का पहचान कर सकते हैं। जैसे यौगिक सोडियम क्लोराइड NaCl 2 तत्वों यानी कि Na और Cl से बना हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना हुआ है बेटा? Na से और Cl से। ठीक है, क्लोरीन से और सोडियम से मिलकर बना हुआ है। इस तरीके से हम इन्हीं सिंबल्स के बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए बेटा ये एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं और नेम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री जो है आधे से ज़्यादा इसी पर मतलब कि आधारित है। अगर आपको ये अच्छे से याद हो गए तो समझ लो आपको आधी केमिस्ट्री तो आ ही गई, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपको ये सिंबल नहीं आए तो। इसलिए यहाँ पर आपके लिए ये वर्कशीट है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको और पढ़ सको।
तो यहाँ पर कुछ तत्व हैं और उनके प्रतीक बताए गए हैं। तो हाइड्रोजन है बेटा जो, उसको H से डिनोट किया जाता है, क्लोरीन को Cl से, नाइट्रोजन को N से। अब देखो नाइट्रोजन का जो N है वो नाइट्रोजन को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, NITROGEN, तो N से यहाँ पर N लिया गया है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले नाम से लिया गया। कभी आप ये सोचो कि हिंदी में तो हम न से लिख रहे और ये N से लिख दिया। तो कार्बन को C से, जिंक को Zn से। जिंक को Zn से क्यों लिया गया बेटा, जिंक जब हम बोलते हैं तो उसमें साउंड आती है एक Z की और एक N की, ठीक है, तो उस बेसिस पर इसका नाम Zn रखा गया। मैग्नीशियम भी बेटा ऐसे ही Mg। अब ये जो पोटेशियम है, अब तुम यहाँ सोच रहे होंगे कि पोटेशियम में तो P आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो K लिखा हुआ है। तो बेटा अभी उन्होंने ऊपर बोला था कि कुछ भाषाओं के, कुछ तत्वों के नाम जो है अदर भाषाओं से लिए गए हैं, दूसरी भाषाओं से, ठीक है। तो ये बेटा कैलियम से बना हुआ है, ठीक है। कैलियम जो नेम है इसका पोटेशियम का वो दूसरी भाषा का है, तो उससे इसका नाम पड़ा है K लेटर से, सिंबल, ओके। जो सिल्वर है बेटा इसी तरीके से ये भी दूसरा जो नेम होगा दूसरी लैंग्वेज में, उस बेसिस पर उसके जो स्टार्टिंग का वर्ड है उससे ये बना है, Ag, ठीक है, सिल्वर। बोरोन किससे बना है बेटा, B से, मतलब बोरोन का जो सिंबल है वो B से बना है। क्लोरीन को मैंने बता ही दिया। आयरन जो लोहा होता है बेटा वो, उसका जो सिंबल होता है वो Fe होता है, ऑक्सीजन का O होता है। अगर बेटा आपको किसी इनको याद रखने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करोगे, इनको अंडरलाइन कर लोगे, सिर्फ उन्हीं को जो आपको याद नहीं होते। पहले आपको चेक करना है कि आपको कौन से याद नहीं है, लिख के फिर आपको पता चल जाएगा, तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन कर लोगे तो जब भी आप नोटबुक खोलोगे तो आपकी नज़र सबसे पहले उन पर जाएगी, और वो जाएगी रोज़ डेली जाएगी, तो बेटा आपको बिना याद करे ही वो याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप अपनी मार्केट में कहीं जाते हो तो आपको पता हो जाता है कि ये दुकान यहाँ पर है या इसका ये नाम है, क्यों, क्योंकि आप उसको याद थोड़ी करते हो, वो डेली वहाँ से जब निकलते हो 2-3 बार तो आपके दिमाग में वो इमेज बन जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आपके दिमाग में इनकी भी इमेज बन जाएगी। आयोडीन को बेटा I से डिनोट करते हैं, कॉपर को Cu से, ठीक है। तो जो जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, जैसे सिल्वर हो गया, पोटेशियम हो गया, या फिर कॉपर हो गया, तो और आयरन हो गया, तो इनको आप अंडरलाइन कर सकते हो। कैल्शियम को C से करते हैं, सल्फर को S से करते हैं, और एल्यूमिनियम को Al से करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कुछ तत्वों के बारे में इसमें जाना और उनके प्रतीकों के बारे में, और उनका नाम कौन रखता है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का, और किस लैंग्वेज में या कैसे इनका नाम रखा जाता है, किस बेसिस पर इनके सिंबल्स डिसाइड होते हैं। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आइए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। IUPAC का पूरा नाम क्या है बेटा, अभी बताया था मैंने, क्या था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और ये क्या कार्य करती है बेटा, अभी हमने पढ़ा कि ये क्या करती है, तत्वों की क्या करती है, तत्वों के नाम हो गए, प्रतीक हो गए, और मानकों को मान्यता देने का कार्य करती है, ठीक है। नीचे लिखे गए तत्वों के ऊपर पजल ग्रिड में अंकित कीजिए और इनके प्रतीक भी लिखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें बेटा, आपको ये प्रतीक जो नीचे पूछे गए हैं तत्व, उनके सिंबल को ढूंढना है, और उनके मतलब उनके नेम को ढूंढना है और उनके सिंबल को लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्या था, सोडियम था, तो बेटा सोडियम देखो यहाँ पर ये रहा सोडियम, ठीक है। अब सोडियम को किससे डिनोट करते हैं, फिर वो भी लिखना है आपको, तो ये क्या है, Na से डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से बेटा आप बाकी भी ढूंढ सकते हो इसमें, ओके। तो ये तो थी बेटा आज की हमारी वर्कशीट एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड, या फिर परमाणु तथा अणु से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आई होगी, और इम्पोर्टेंट है बेटा, यहाँ से भी किया करो और अपनी बुक से भी पढ़ा करो इस टॉपिक को, और अच्छे से समझ आएगा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।